नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। आज हम छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि दिनकर मूलतः कवि के रूप में विख्यात है। हिंदी साहित्य में काव्यधारा के अंतर्गत छायावाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि दिनकर मूलतः कवि के रूप में ही विख्यात है, परंतु उनका निबंधकार के रूप में साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। मैट्रिक की परीक्षा में उन्हें हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के कारण भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1934 में सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सन 1950 में मुजफ्फरपुर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर वे नियुक्त हुए। सन 52 से 63 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे और सन 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर शब्द का अर्थ ही सूर्य है और सूर्य की तरह प्रखर इनकी कविताएं भी है। इसी विशेषता के चलते वे विद्रोही और ओजस्वी कवि के रूप में चर्चित रहे। सन 1939 से सन 1945 तक उन्होंने जो लिखा उसमें उग्र राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय चेतना के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। साहित्य सृजन के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करते हुए 24 अप्रैल सन 1974 में मद्रास में इनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण के अलंकरण से इन्हें सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। द्विवेदी पदक तथा डीलिट की उपाधि इन्हें दी गई। सन 1972 में उर्वशी रचना के लिए सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखित रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनु, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा आदि उनके कविता संग्रह है। प्रबंध काव्यों के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि उनके प्रबंध काव्य है। बाल काव्य भी उन्होंने लिखे। धूप चाह, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। समीक्षा के अंतर्गत शुद्ध कविता की खोज, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त काव्य की भूमिका और साहित्यमुखी। निबंध संग्रहों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति की एकता, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल, धर्म, नैतिकता और विज्ञापन और चेतना शिखा आदि उनके द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। उसके बाद उन्होंने यात्रा वृत्तांत, देश विदेश और मेरी यात्राएं, इस प्रकार का एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा। संस्मरण में दिनकर की डायरी, यह उनका संस्मरण है। संस्कृति के 4 अध्याय, यह उनका गद्य लेखन में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के रूप में प्रमुख विषय बनाकर उनकी कविताएं हमारे सामने आती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह हमारे मानसिक एक विकार की ओर लेखक ने संकेत किया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही ईर्ष्या से मुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यह एक ऐसा दोष है कि हमेशा अपनी तुलना दूसरों के साथ करना ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा को माना जाता है। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति पूरे किस्म का निंदक भी होता है। वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। लेकिन दूसरों की निंदा से कभी अपनी उन्नति नहीं होती, वह तो अपने चारित्रिक गुणों के विकास से होती है। ईर्ष्या का काम जलाना है। सबसे पहले
ये उसी को जलाती है जिसके हृदय में वास करती है। इसलिए यह चित्ता से भी भयानक होती है, जो मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित करती है। इसलिए कहा जाता है कि चित्ता और चिंता, इसमें फर्क सिर्फ एक अनुनासिक का है। अगर चित्ता क्या करती है कि किसी मरे हुए मनुष्य को चित्ता पर जलाया जाता है और वह मरा हुआ मनुष्य चित्ता पर जलने से तुरंत भस्म में मिल जाता है, भस्म हो जाता है। उसी प्रकार इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि कोई जीवित मनुष्य है और वह चिंता करता है, तो चिंता से उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे उसके अंदरूनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसके परिणाम उसके समस्त शरीर पर होते हैं और धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ कुंठित हो जाती है। इसलिए चिंता क्या करती है कि जीवित मनुष्य को धीरे धीरे जलाती है। ये इसी प्रकार ये मन के विकार है। तो ये ईर्ष्या भी एक मन का विकार है। तू न गई मेरे मन से इस पाठ में ईर्ष्या से होने वाली हानि तथा दुष्परिणामों के बारे में लेखक ने हमें अवगत कराया है। उन्होंने एक वकील साहब का उदाहरण दिया है। वह कहते हैं कि एक वकील के पास सब कुछ है, सुखी जीवन के लिए जो साधन चाहिए वह सब साधन वकील साहब के पास है, लेकिन वह अपने पास के साधनों की तरफ ध्यान न देकर बाजू में रहने वाले बीमा एजेंट की समृद्धि जो हो रही है उससे उनको जलन है। ईर्ष्या यही तो करती है कि जिसके मन में वो बसती है तो फिर वह मनुष्य उसी चीज से संतुष्ट या सुखी नहीं होता जो उसके पास है, बल्कि वो उस बात से दुखी होता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा वह अपनी तुलना दूसरों से करता है, इसलिए उसे हमेशा जो न्यूनता होती है वह खटकती है और जो दिल में दंश करती रहती है और इसका अभाव ही एहसास कराती रहती है। भगवान ने जो कुछ दिया, घर, मकान, बगीचा, उपवन, उसका मजा लेने की बजाय थोड़ा और इससे ज़्यादा, इससे बड़ा इन शब्दों के पीछे आदमी लग जाता है और जो मिला है उसे छोड़कर जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचता ही रहता है जैसे और कोई काम न हो। वह नित्य व्यवहार क्रियाकलाप अपना व्यापार छोड़कर बस उस पर ही विचार करता है और दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा चिंतन करता है, घर बाहर वह वही सोचता है। जब ईर्ष्या ने मन में घर बना लिया तो वह आती है अपने परिवार समेत। उसकी छोटी बेटी का नाम है निंदा। अब वह ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरी किस्म का निंदक भी बनता है। जिसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है वह दूसरे की निंदा करना शुरू करता है, जिससे वह जलता है। उसके सारे विपरीत वह उसको बताती है। उन्नति, प्रगति तथा विकास का रास्ता गलत साबित होता है और वह चाहकर भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। अनायास ही बैठ जाती है और आज तक कभी नहीं हुआ ऐसी वह बुराई दूसरों की करता। संसार में कोई भी निंदा से कभी नहीं गिरता। ऐसा नहीं होता न कि पहले यह आदमी बहुत अच्छा, बहुत भला था, मगर लोगों ने उसके बारे में भला बुरा गलत बोलना शुरू किया तो फिर वह उस पद प्रतिष्ठा से गिर गया, क्योंकि मनुष्य का पतन का कारण उसके अंदर होता है। जैसे उसके बर्ताव, रंग, सद्गुणों का ह्रास, बदलते तेवर, बिगड़ती भाषा, ये आदमी गिर जाता है। और निंदा से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की निंदा करके मनुष्य कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकता। इस प्रगति के लिए उसे अपना विकास करना होगा, अपने सद्गुणों को बढ़ाना होगा, हृदय को निर्मल और वाणी को पवित्र बनाना होगा। ईर्ष्या का काम होता है जलाना, तो वह पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। कुछ लोग तो हमेशा ऐसे मौके, ऐसे स्रोते ढूंढते रहते हैं जहाँ वक्ता मिला वह अपनी वाणी से बराबर किसी ना किसी से जलते रहते हैं। उसके बुरे कर्मों का ग्रामोफोन बजाने लगते हैं, ही अपने अच्छेपन का डंका भी बजाना नहीं भूलते। हर किसी से द्वेष,
हर किसी से जलन करते व्यक्ति का इतिहास अगर हम देखना चाहे तो यही महसूस होगा कि इस व्यक्ति के उस सुकर्म का आरंभ होने में पहले और जीने के बाद बराबर वह कहाँ है, क्यों है, प्रगति पथ पर या अवनति के रास्ते पर। सही बात यह है कि अब दिल में जलन होती है तो दूसरा कोई सूझता ही नहीं, तो प्रगति के रास्ते पर अग्रसर कैसे रहे। ईर्ष्या चिंता से भी बदतर होती है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही तो कुंठित बना डालती है, मगर ऐसे कुंठित बनकर जीने से तो कई गुना मौत बेहतर है। जिस व्यक्ति को चिंता होती है, समस्या होती है, वह यकीनन समाज के सहानुभूति का, दया का पात्र होता है। मगर ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की उस चलती फिरती गठरी के समान होता है। वह जहाँ जाता है हर जगह वायु और वातावरण दूषित करता रहता है। ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र दोष नहीं है। ऐसे ईर्ष्यालु आदमियों के जीवन से सारे खुशी के मौके चले जाते हैं। न उन्हें उगता डूबता सूरज डुबाता है, न पंछियों के गीत का असर होता है, न फूल उसे पसंद होते हैं। निंदा करके, उपेक्षा करके अपने दुश्मनों को रुलाना और उस रुलाई का जश्न मनाना ये इंसान का काम नहीं। वह आसुरी खुशी है और आदमी राक्षस नहीं है। भले ही ईर्ष्या का संबंध अपने विरुद्ध पक्ष से होता है, मगर उससे जो प्रेरणा मिलती है वह सकारात्मक होती है। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से मनुष्य, देश, राष्ट्र प्रगति पर चल पड़ेंगे। कहते हैं लेखक के, अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, रसेल एक अंग्रेजी दार्शनिक गणितज्ञ थे, शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। नेपोलियन फ्रांस का प्रसिद्ध सम्राट था, मगर कहते हैं नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलस से। मगर इतिहासकारों का ये मत है कि हरकुलस कभी पैदा ही नहीं हुआ। हरकुलस प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथा का सुप्रसिद्ध वीर था। ईर्ष्या का एक पक्ष तब लाभदायक सिद्ध होता है जब उससे मिलने वाली प्रेरणा रचनात्मक हो। तब हर किसी के पद चिन्हों का अनुकरण कर विकास करेगा, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपनी कमी खलती तो है, मगर उसे दूर करने के उपाय और तरीका उसे पता नहीं होता। तो गुस्से में जल भुनकर मित्र, पड़ोसी, परिचित से जलने लगता है, जबकि जिनसे जलता है वह भी किसी ना किसी से जलते ही है। कभी कभी सात्विक और सज्जन लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अमुक आदमी क्यों जलता है मुझसे, क्यों मेरी बेवजह निंदा करता है, जबकि मैंने सबसे ज़्यादा भलाई उसी की है। न मैं किसी की बुराई करता हूँ, न बुरा सोचता हूँ, तो क्यों मुझे व्यर्थ परेशान करते हैं लोग। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कहना है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नीत्शे यही कहता है कि ये निंदक बाजार की मक्खियाँ जैसे होते हैं, जो अकारण भिन भिनाते हैं, मगर जो उन्नत चरित्र के और निर्मल विशाल हृदय के है, वे ऐसी छोटी बातों से चिढ़ा नहीं करते, मगर छोटे दिल और संकीर्ण नजर वाले बड़े आदमियों की निंदा ठीक ही है यह मानकर चलते हैं, और उन पर किया गया उपकार भी उन्हें अपकार लगता है। उन्हें हमारी चुप्पी सताती है, उकसाती है, हम भी उनके रास्ते पर उतर आए। यही तो उनकी चाहत है। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। तो आखिर ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है कि सरे बाजार न बैठकर वहाँ जाओ जहाँ एकांत है। बाजार की निंदक मक्खियाँ नहीं हैं, क्योंकि अमर महान रचनाओं का सृजन एकांत में ही होता है। अर्थात यह है ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। मगर इस ईर्ष्या का क्या करें जो मनुष्य के अंदर मन में जन्म लेती है? तो उसका उपाय मानसिक अनुशासन से है। वह अपनी कमियां खोजे, दूसरों की बुराई मत करे। ईर्ष्या जिस कारण निर्माण हुई है उसे खोजे, अपनी न्यूनता दूर करने का रचनात्मक प्रयास करे, न कि निंदक बने। इसे उस बात का पता लगाना चाहिए कि मेरी जलन जिस कमतरता का कारण है, उसे दूर करने का रचनात्मक तरीका क्या है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, जो निरंतर अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनना चाहता है। जो अपने प्रतिद्वंदियों को बंद कर हंसता है, उसका आनंद राक्षसों का आनंद होता है।
शरीफ आदमी में जो अच्छे गुण होते हैं उन्हीं के चलते ईर्ष्यालु उनसे घृणा करने लगता है। महान लेखक नीत्शे ईर्ष्यालुओं को बाजार की मक्खियाँ कहते हैं जो शरीफ लोगों के चारों ओर भिनभिनाया करती है। इनसे बचने का उपाय एकांत है, क्योंकि जो अमर और महान है उसकी रचना बाजार में नहीं होती तो एकांत में होती है। ईर्ष्यालु भी मानसिक अनुशासन से अपने आप की ईर्ष्या के कुप्रभाव से मुक्ति पा सकता है। उसे अपने जीवन के अभाव की पूर्ति के रचनात्मक तरीके जानने की जिज्ञासा ही दूसरों से ईर्ष्या करने से बचा जा सकता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या किस प्रकार उत्पन्न होती है, ईर्ष्या से कौन से दुष्परिणाम हैं और ईर्ष्या से बचने के तरीके उपाय क्या है, इस पर प्रस्तुत इस निबंध के माध्यम से इस पर यह चर्चा की है। इस निबंध के माध्यम से ईर्ष्या हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है इसका भी जिक्र इस रचना के माध्यम से सामने आता है।